जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। आज हम बिहार का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरे बिहार का मानचित्र को हम पढ़ेंगे और साथ ही फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, दोनों मैप को हम कवर करेंगे। क्या इनमें इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं जो इंडियन जीएस और बिहार जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चीज़ों को देखेंगे, सभी जिलों को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं जिलों को देखेंगे और क्या इसमें ज़रूरी है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या है खास बिहार में। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिहार का मानचित्र। तो सबसे पहले ये हमारा जो बिहार है ये भारत के किस कोने में आता है? तो भारत के किस कोने में आता है? तो जो भारत को अपन 20 से बांटते हैं तो बिहार के उत्तरी पूर्व में आता है। मतलब बिहार जो है भारत के उत्तरी पूर्व में आता है। तो ये वाला तो हम समझ सकते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। तो बिहार का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। बिहार को क्या कहा जाता है? मगध की धरती कहा जाता है। मतलब बिहार से जो मगध साम्राज्य निकला था, जो जनपद थे, जितने भी महाजनपद थे इतिहास में, तो उनमें से क्या है, एक मगध महाजनपद था। मतलब टोटल 16 महाजनपद थे पूरे इंडिया में। तो जिसमें से जो मगध महाजनपद था वो बिहार में था। वो बिहार के पटना से था। जो पाटलिपुत्र था वहीं से मगध का साम्राज्य का उदय हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, जो मगध साम्राज्य था वो पूरे भारत में फैल गया। सभी को मगध ने अपने में मिला लिया और यह शुरुआत हुआ था मगध महाजनपद का यहाँ से। तो ये था इतिहास मगध का। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इतिहास के बारे में क्या क्या ज़रूरी है। इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। जो मगध महाजनपद है वो बिहार से ही आया था। जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो मगध महाजनपद था वो बिहार से था। और इसका नाम जो क्या है, पाटलिपुत्र। इसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। मतलब पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी वो एक राजा थे मगध महाजनपद के, उदयन, उसने इसकी स्थापना की थी। और बिहार को अछूतों की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो तो इतिहास में लिखा हुआ है, तो हम इतिहास में पढ़ लेंगे। तो अछूतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ से जो गंगा नदी बहती है, तो बिहार में जब इंटर करती है गंगा नदी, तो लोग यहाँ का गंगा जल नहीं ले जाते हैं। बिहार से गंगा जल नहीं लेके जाते हैं। गंगा जल यूपी से लेके जाएंगे या फिर और बिहार से इधर से जितने भी एरिया है वहाँ से गंगा जल लेके जाएंगे, लेकिन बिहार से गंगा जल लेके नहीं जाते हैं क्योंकि इसे अछूतों की भूमि कहते हैं। जो एक ऋषि मुनि थे वो क्या कर रहे थे, मतलब इस नदी को पार कर रहे थे। मतलब एक मशाल लिए हाथ में इस नदी को पार कर रहे थे। तो क्या हुआ, जब इस नदी को वो पार कर रहे थे तो मशाल पार होने से पहले ही बुझ गई। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये अछूतों की भूमि है, यहाँ पे गंगा पवित्र नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? पटना। इसकी राजधानी क्या है? पटना। पटना कहाँ पे है? ये सेंटर में है। इसकी राजधानी क्या है? पटना। पटना शहर किसने बसाया था? शेर शाह सूरी ने बसाया था। पटना शहर शेर शाह सूरी ने बसाया था। और शेर शाह सूरी ने एक कानून व्यवस्था लाया था जो बोलते हैं रजिस्ट्री व्यवस्था। रजिस्ट्री कानून व्यवस्था वो आज भी यहाँ पे चलता है। किस तरह से चलता है? पट्टेदारी वाला व्यवस्था। जैसे बिहार, अभी जैसे कहीं भी आप जाएंगे पट्टा बनवाते थे। मतलब अभी तो चलो ठीक है रजिस्ट्री होता ही है, अभी भी चलता ही है, लेकिन पहले क्या होता था, पट्टा बनवाते थे। पट्टा बना के क्या करते थे, देते थे और वही पट्टा क्या है, रखे रहते थे। वो पट्टा सरकार का होता था। जब उन्हें भूमि चाहिए होती थी तो पैसे देके जमीन को ले लेते थे। तो ये एक तरीका था। तो शेर शाह सूरी ने रजिस्ट्री कानून बनाया था जो आज भी लागू है हमारे इंडिया में। कब बनवाया था? 1500 ईस्वी में। आज से तकरीबन 700 साल पहले। अभी तक ये चल रहा है। राजधानी पटना है। जिले कितने हैं? टोटल 38 जिले हैं। टोटल पटना में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। संभाग कितने हैं? 9 संभाग है। और 9 संभाग को तो पढ़ना है नहीं, वो एग्जाम में पूछेगा नहीं। और क्या है, जो बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। तो चंपारण ये जो है ये क्या है, ये पूरा सा चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है। इसी क्या है, इस पश्चिमी चंपारण में एक जिला है चंपारण, उसे क्या है, बड़ा जिला बोलते हैं। और सबसे छोटा जिला क्या है? वो शिवहर है। सबसे छोटा जिला कहाँ है? शिवहर है। कहाँ है शिवहर? ये है, ये से शिवहर है, ये सबसे छोटा जिला है बिहार का। पश्चिमी चंपारण क्या है? घना क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, घने घने जंगल है, घने घने जानवर पाए जाते हैं। तो इसे क्या कर दिया गया है, इसे नेशनल पार्क बना गया है। इसमें क्या नेशनल पार्क बना गया है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और क्या है? उदयपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक वाल्मीकि नेशनल पार्क और एक उदयपुर नेशनल पार्क। पूर्वी चंपारण, देखिए मैंने कहा था मुख्यालय अलग है, तो इसका मुख्यालय क्या है? मोतिहारी। इसका मुख्यालय क्या है? मोतिहारी। और ये क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा रक्सौल एयरपोर्ट।
रक्सौल एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या है, एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है रक्सौल एयरपोर्ट। कुछ कुछ एयरपोर्ट क्या है अजीब नाम के होते हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से क्या, सीतामढ़ी में क्या है, सीता जी का जन्म स्थल है। मतलब यहाँ पे क्या है, सीता जी का जन्म हुआ था। और यहाँ से क्या, कहाँ गई थी सीतामढ़ी, नेपाल गई थी। कहाँ, जनकपुर। यहाँ से कहाँ गई थी, नेपाल गई थी, जनकपुर। जनकपुर के जो राजा थे उनकी बेटी थी सीतामढ़ी। ये छपरा, छपरा यहाँ से एक नदी आती है ऊपर से, घाघरा नदी। यहाँ से क्या आती है, घाघरा नदी आती है। और यहीं पे क्या है, गंगा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। छपरा में क्या होती है, गंगा नदी घाघरा नदी का संगम होता है। उसके जस्ट ऊपर देखेंगे यहाँ पे मुजफ्फरपुर। ये क्या है, मुजफ्फरपुर। ये क्या है, यहाँ पे लीची और लाख जो चूड़ियाँ बनाई जाती है, लाख के जो कंगन बनाए जाते हैं, इनका क्या है उत्पादन होता है यहाँ पे। यहाँ पे लीची ज़्यादा पाया जाता है। और जो लाख के कंगन होते हैं, प्लास्टिक नहीं होता है, लाख का बना होता है। एक पेड़ होती है, लाख का पेड़ होता है, उससे जो गोंद निकलता है उससे बनाया जाता है। दरभंगा, दरभंगा क्या है, चिकित्सा का एक क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, चिकित्सा क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है, एक एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट क्या है, बिहार में है। तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट है और एक चिकित्सा का यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ मुख्यालय है चिकित्सा का। वैशाली जिला है, लेकिन हाजीपुर क्या है, उसका मुख्यालय है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैशाली जिला का क्या है, मुख्यालय हाजीपुर। जो पटना है, ठीक है, और एक हाजीपुर है, ये हाजीपुर है और एक पटना है। ये दोनों के बीच से गंगा नदी बहती है। पटना और हाजीपुर के बीच से क्या होती है, गंगा नदी बहती है। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है। एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से पार करके हम लोग कहाँ जाते हैं, हाजीपुर जाते हैं। पास में है, आपस में सटे हुए हैं, बस एक नदी का गैप है। पटना, पटना जो है, शेर शाह सूरी ने इसका नाम पटना रखा था। शेर शाह सूरी ने ये जो राजधानी बनाया था उसका नाम पटना रखा था। और इसकी स्थापना उदयन ने की थी। पटना शहर की स्थापना उदयन ने की थी। और इसका नाम उस समय क्या पड़ा था, पाटलिपुत्र। उस समय क्या था, इसका नाम पाटलिपुत्र था। और इसकी स्थापना उदयन ने की थी। और यहाँ पे 1857 की क्रांति में यहाँ से पीर अली जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। जो इतिहास में 1857 की क्रांति हुई थी, वहाँ से जो पीर अली थे वो यहाँ से पटना से नेतृत्व कर रहे थे। आरा जिले से क्या है, जगदीशपुर गांव से एक कुंवर सिंह थे। यहाँ के क्या थे, जगदीशपुर गांव से कुंवर सिंह थे, जिन्होंने ली ग्रांट को हरा दिया। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो ली ग्रांट जो थे उनको क्या थे, कुंवर सिंह ने हरा दिया था। यहाँ से जो युद्ध हुआ था वहाँ से इन्होंने ली ग्रांट को हरा दिया था। यहाँ पे है बक्सर, इसके जस्ट नीचे है बक्सर। बक्सर आपने पढ़ा होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे जब अंग्रेजी सेना जो अंग्रेजी सेना थी भारत पे कब्जा कर रही थी, तब 3 युद्ध लड़े थे। एक 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय युद्ध लड़े थे। हाँ, एक बक्सर का युद्ध लड़े थे और बंगाल का युद्ध लड़े थे। ये 3 युद्ध जो थे वो बड़े बड़े युद्ध थे। जो बक्सर का युद्ध था 1764 में हुआ था। जब ये युद्ध जीत गए उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों के पूरे अधीन हो गया। ये भारत जो था अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अंग्रेजी सेनापति जो था, इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। उसके बाद भभुआ, ये जो देख रहे हैं आप भभुआ, ये क्या है, कैमूर जिला का मुख्यालय है। यहाँ पे 1764 भभुआ क्या है, कैमूर जिला का मुख्यालय है। यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग आता है। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग इस तरफ आता है, तो इसे क्या कहते हैं, भभुआ क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सासाराम। ये जो सासाराम है वो रोहतांग जिला का मुख्यालय है। किस जिला का मुख्यालय है, रोहतांग जिला का मुख्यालय। जिला क्या है, रोहतांग, और सासाराम क्या है, क्षेत्र है। सासाराम किस लिए प्रसिद्ध है, जो शेर शाह सूरी थे उसका जन्म स्थल कहाँ था, सासाराम। सासाराम से उन्होंने जन्म लिया था। और उन्होंने क्या हुआ, एक टाइगर को मार दिया था। उन्होंने टाइगर को मार दिया था, इस वजह से उनका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया था। शेर को उन्होंने मार दिया था, वो भी 20 साल की उम्र में। तो इस जब से इनका नाम क्या हुआ था, शेर शाह सूरी पड़ गया था। तो चलिए उसके बाद देखते हैं औरंगाबाद। यहाँ पे क्या है, सूर्य मंदिर है। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे सूर्य मंदिर है। यहाँ पे सूर्य मंदिर, यहाँ पे क्या है, एक सूर्य मंदिर है। और यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री है। सूर्य मंदिर और सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, औरंगाबाद में। और सबसे पहले जो छठ पर्व की जो शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी, औरंगाबाद से हुई थी। यहीं से क्या है, छठ पर्व मनाया जाता है। बिहार में सबसे स्पेशल पर्व जो होता है छठ पर्व होता है। सबसे जो
बढ़िया तरीके से मनाया जाता है और छठ पूजा मनाया जाता है। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो त्यौहार होते हैं वो फेमस होते हैं, लेकिन बिहार में जो फेमस है छठ पर्व है। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। आएंगे गया। गया में क्या है, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, गया में। यहाँ पे क्या है, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में है। और गया में क्या है, बराबर की पहाड़ियाँ हैं। गया में क्या है, बराबर की पहाड़ियाँ। इसी में क्या है, बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है, थोड़ा सूखा क्षेत्र है यहाँ पे, आपको थोड़ा सूखा पथरीला क्षेत्र मिलेगा, थोड़ा सूखा सूखा क्षेत्र है यहाँ पे। इसी के नीचे आप देखेंगे क्या, बोध गया। बोध गया मतलब गया ही है यहाँ पे, यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर, गया से 15 किलोमीटर दूर बोध गया। यहाँ पे क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। पीपल वृक्ष के नीचे सरयू नदी के किनारे, यहाँ पे सरयू नदी आती है, सरयू नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, इतिहास में हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध 542 ईसा पूर्व से है उनका जन्म, 564 ईसा पूर्व से उनका जन्म है। नेपाल के लुम्बिनी जिले से वो आए थे और उन्होंने क्या हुआ, अपना घर त्याग छोड़ के वो क्या गए, सन्यासी बन गए। और वो कहाँ आए, बोध गया है। बोध गया में आने के बाद उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद से ही बुद्ध धर्म का क्या हुआ, उद्गम हुआ। और यहीं से विचार मतलब यहीं से क्या प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। उन्हें क्या कहा जाता था, महात्मा बुद्ध कहा जाता था। संसार को त्याग के उन्होंने सन्यासी जीवन का रास्ता चुना और ये बन के महात्मा बुद्ध बन गए। कहते हैं राजगीर। राजगीर क्या है, यहाँ पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा है, गार्डन है, पार्क है, मंदिर है, बहुत से पर्यटन स्थल है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है यहाँ पे, पुलिस एकेडमी। यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी राजगीर में, बिहार का पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, राजगीर में है। क्या है, नालंदा है। यहाँ पे क्या है, बिहार शरीफ का मुख्यालय, मतलब नालंदा जिला है लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ। नालंदा के अंदर ही है लेकिन मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता है, इतिहास में जब दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, जब इतिहास में आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, उस समय क्या है, नालंदा विद्या का मुख्य केंद्र था। नालंदा जो था वो ज्ञान का मुख्य केंद्र था। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आके यहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे कई सारी नई नई चीज़ों को सीखते थे और बहुत सारे चीज़ों को, इसमें बहुत सारे यहाँ पे एक विशाल क्या था, ग्रंथालय था, लाइब्रेरी था। यहाँ पे बहुत बड़ा लाइब्रेरी था जिसमें कई सारे ज्ञान यहाँ पे मिलते थे। बहुत से लोग बड़े अलग अलग दूसरे विदेश से भी आके लोग यहाँ पे पढ़ के जाते थे, ज्ञान सीख के जाते थे। कहाँ पे, नालंदा। एक समय में नालंदा क्या था, एक ज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु था भारत का। आज भी क्या है, नालंदा है वहाँ पे, लेकिन क्या है, थोड़ा खंडहर हो गया है, उसे क्या है, थोड़ा संरक्षण की आवश्यकता है। और नालंदा भी जो है यूनेस्को में शामिल है और उसे क्या है, संरक्षित करके रखा गया है। नालंदा के बारे में आप समझ गए हैं। और नालंदा जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, वहाँ पे जो नालंदा महाविद्यालय था उस समय किसने बनाया था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसे बनाया था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने बनाया था, कुमारगुप्त। यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुमारगुप्त ने क्या बनाया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। और इससे क्या हुआ, 1198 में जो खिलजी वंश था, दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश चल रहा था, उसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसने क्या हुआ, ये नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, पूरा जला के राख कर दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया। और यहाँ पे जितने भी जो ज्ञान की जो किताबें थे, जितने भी यहाँ पे लोग थे, सब के सब वहाँ पे जल गए। अब देखते हैं डालमिया नगर। डालमिया नगर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो मैंने नीचे यहाँ पे देहरी ऑन सोन लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोन नदी आती है। यहाँ से सोन नदी आती है, यूपी का बॉर्डर बनाती हुई यहाँ से सोन नदी आती है। और यहाँ पे क्या है, आगे चल के गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है इस तरीके से, ये देखिए। तो ये ब्रिज जब बना है तो ब्रिज बनने से क्या हुआ, इसे देहरी ऑन सोन कहा गया है। मतलब इस एरिया में देहरी है और इस एरिया में डालमिया नगर है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ देहरी जाने के लिए एक ब्रिज बना दिए हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, देहरी ऑन सोन कहा जाता है।
और डालमिया नगर में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे उद्योग ज़्यादा है और कारखाने थोड़े बहुत लगे हुए हैं। बिहार में वैसे औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है उद्योग है, ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं है लेकिन इस क्षेत्र में है। हम लोग सिवान के बारे में बताता हूँ। सिवान में क्या है, जीरादाई। सिवान में क्या है, जीरादाई। जीरादाई गांव में जो क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। गांव का नाम क्या है, जीरादाई। यहाँ पे किनका जन्म हुआ था, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति थे, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और वो कितने बार थे, 2 बार थे। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो 2 बार थे। और यही कहाँ से थे, राजेंद्र प्रसाद जीरादाई, मतलब सिवान के थे, बिहार के थे। मतलब राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहारी थे। देखो बिहारी लोग कम नहीं है, बिहारी इंसान राष्ट्रपति भी बन चुका है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था पता है, बिहारी था। बिहार के बारे में लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। बिहार में है गरीबी है, बेरोजगारी है। यहाँ पे युवा क्या है, ज़्यादातर बेरोजगार है। और यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा गुंडागर्दी जैसा है यहाँ पे बिहार में। जैसे बिहार में बोलते हैं ना कि कट्टा वट्टा चलता है बिहार में ना, कट्टा वट्टा चलता है यहाँ पे। बिहार में दादागिरी होता है यहाँ पे। मतलब कोई भी छोटा इंसान भी क्या है, अपने से छोटे इंसान को धमकाता है, दादागिरी करता है। क्या बोलते हैं, कट्टा लेके हाथ में गोली मारू रात में बिहार में क्या है, यही चलता है, कट्टा वट्टा ज़्यादा चलता है यहाँ पे। अब बंदूक नहीं चलता है यहाँ पे। इधर का सबका हो गया हमारा, ये हो गया, चंपारण हो गया। चंपारण के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। चंपारण यहाँ से क्या है, गांधी जी ने क्या है, चंपारण सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने मेरे ख्याल से 1917 में गांधी जी ने यहाँ से क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। जब 1916 में जब सम्मेलन हुआ था, कहाँ, दिल्ली में जब सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ से क्या है, गांधी जी जब पहली बार वहाँ पे अधिवेशन में उतरे, पहली बार गांधी जी कहाँ गए थे, वहाँ गए थे अधिवेशन में। तो वहाँ से जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो चंपारण एरिया है, यहाँ पे क्या है, 3 कटिया पद्धति चलाया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा 3 कटिया पद्धति चलाया जाता है। मतलब यहाँ पे है ना, ऐसी फसल उगाई जाती है कि यहाँ पे एक बार जो फसल उगाई जाए, वो फसल क्या है, 3 साल तक वो ज़मीन 3 साल तक बर्बाद हो जाती है। 3 साल तक वो ज़मीन बर्बाद हो जाती है और इसमें 3 गुना टैक्स देना पड़ता था। तो ये इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए गांधी जी क्या गए थे, चंपारण गए थे और सत्याग्रह किए थे। और गांधी जी जब यहाँ से सत्याग्रह किए तो यहाँ से क्या है, वो फेमस हो गए। इनका क्या है, जो सत्याग्रह आंदोलन था वो क्या हो गया था, सफल हो गया था। और सफल होने के बाद क्या हो गए, ये यहाँ से इनका फेमस हो गया, इनका नाम यहाँ से फेमस हो गया और धीरे धीरे क्या है, ये पूरे भारत के राष्ट्रपिता बन गए। तो सबसे पहला सत्याग्रह था वो कहाँ था, चंपारण से था। वकालत की पढ़ाई करने गए थे ब्रिटेन। गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। गांधी जी क्या है, वकालत की पढ़ाई करने गए थे ब्रिटेन में। उन्होंने क्या किया, वकालत की पढ़ाई करी थी। और उसके बाद वो इंडिया में नहीं थे, वो कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे। और साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सेवा किया, बहुत आंदोलन किया। मतलब एक वकालत करने के बाद वहाँ पे जाके वहाँ पे लोगों को बहुत, अंग्रेज़ों से बहुत वहाँ प्रॉब्लम होता था वहाँ के लोगों को। तो बहुत होने के बाद गांधी जी ने वहाँ के लोगों को मदद किया, आंदोलन किए, उनके बहुत वहाँ पे बहुत फेमस हो गए थे गांधी जी। जब वहाँ से वो वापस आए, एक कहानी बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में वहाँ पे ट्रेन चलती थी। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या लिखा था, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, ये लिखा हुआ था। गांधी जी उसमें बैठ गए टिकट कटवा के। जब उन्होंने गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया, गांधी जी को उन्होंने ट्रेन से लात मार के फेंक दिया। अंग्रेज़ों ने, बताओ, ऐसा किया था। उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको वहाँ पे मारा और मारने के बाद उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया उसे। अब उनको पता नहीं था वो कौन है। जब गांधी जी गए ब्रिटेन, लंदन गए और केस किए कि साउथ अफ्रीका में आपकी इस कंपनी की जो ट्रेन है, मुझे इसमें बैठने नहीं दिया और मुझे यहाँ से निकाल दिया और मुझे मार के इसे यहाँ से निकाल दिया। और जब वहाँ कोर्ट में गए तो उन्होंने वहाँ के बुलाया, जो ट्रेन के उस समय के जो रेल मंत्री जो होते थे उनको बुला के उनको पूछा ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि हमने बाकायदा लिखा हुआ है कि वहाँ पे डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने उन्हें क्या है वहाँ से निकाल दिया।
तो गांधी जी ने बोला अगर तुमने ऐसा लिखा है तो तुमने टिकट क्यों काटा। अरे भाई तुमने टिकट क्यों काटा जब तुमको पता है डॉग्स इन इंडिया नॉट अलाउड। टिकट काटने के लिए नाम तो पता होना चाहिए ना, नाम और तुम्हारा एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। तो तुमने टिकट क्यों काटा है, जब तुमको बैठाना ही नहीं है तो तुम्हारी गलती है, तुमको इसकी भरपाई करनी होगी और तुमको माफ़ी मांगनी होगी। तब अंग्रेज़ों ने वहाँ पे उन्हें माफ़ी मांगी और उन्हें हर्जाना भी दिया, और उस समय से क्या हुआ, वो वहाँ पे फेमस हो गए थे। एक कहानी है, इतिहास में पढ़ेंगे कभी। तो ये तो हो गया, ये चंपारण हो गया, और ये बाकी ये पूरा क्षेत्र हो गया, यहाँ से हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। अब अपना क्या बचा है, ये बेगूसराय। बेगूसराय देख लेते हैं। बेगूसराय क्या है, एक जंक्शन है। बेगूसराय क्या है, जंक्शन है। यहाँ पे रेलवे का एक बहुत बड़ा जंक्शन है और इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर। यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा हैं बेगूसराय में। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुंगेर, जुमई, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज। बस इतना ही है इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए। उसके बाद अपने पास इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार का नदी के बारे में, पढ़ेंगे बिहार की नदियों के बारे में। बस ये हो जाए, उसके बाद हम नदी आपको बता देंगे। तो हम लोग पढ़ लेते हैं मुंगेर। मुंगेर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हथियार उद्योग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हथियार उद्योग, हथियार उद्योग यहीं पे बनाए जाते हैं हथियार। और यहीं पे क्या हुआ था, जब बंगाल के जो नवाब थे, यहीं पे उन्होंने क्या खोला था, हथियार का उद्योग खोला था। और यहीं से क्या हथियार बनाए जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्या देसी कट्टा बनाया जाता है। यहाँ पे देसी कट्टा बनाया जाता है। कट्टे का प्रचलन ज़्यादा है यहाँ पे यूपी बिहार में। तो देसी कट्टा जो होता है वो जो नॉर्मली होता है वो 1-2 गोली चलने के बाद फट जाता है, वो काम का नहीं रहता है। 1 से 2 गोली चलने के बाद वो फट जाता है, ये कुछ काम का नहीं रहता है। यहाँ पे देसी कट्टा ज़्यादा बनाते हैं। और क्या, यहाँ मीर कासिम का किला है। यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या है, मीर कासिम का किला है यहाँ पे मुंगेर में। मुंगेर में जो नदियाँ जाती है, गंगा नदी जो मुंगेर से गुजरती है, यहाँ से जैसे गंगा नदी गुजरती है, यहाँ पे डॉल्फिन पाया जाता है। जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है, यहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो डॉल्फिन यहाँ से पाया जाता है। जुमई के बारे में देख लेते हैं। यहाँ नक्सल क्षेत्र है। ये क्या है, नक्सल क्षेत्र है यहाँ पे। और स्वर्ण भंडार है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, सोना पाया गया है। यहाँ पे सोने का भंडार पाया गया है। खुदाई उदाई किया होगा तो यहाँ पे सोना वोना मिला होगा, तो यहाँ पे खुदाई उदाई कर रहा है, सोना वोना निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस सोने का जो एरिया है, सोना पाया जाता है यहाँ पे। हम लोग देख लेते हैं भागलपुर। भागलपुर के बारे में समझ लेते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था यहाँ पे। क्या विश्वविद्यालय बनाया था, विक्रमशिला। धर्मपाल ने यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। कहलगांव, यहाँ पे एक जगह है कहलगांव। यहाँ पे क्या है, एनटीपीसी। कहलगांव में एनटीपीसी का एक क्या है, ताप विद्युत संयंत्र है, एनटीपीसी लगा हुआ है। तो ये 2 क्षेत्र हैं यहाँ पे फेमस, ये देख लीजिए। तो ये यहाँ पे 2 क्षेत्र फेमस। तो यहाँ पे देख लेते हैं कटिहार। कटिहार में क्या है, जूट का उत्पादन होता है, मतलब यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। यहाँ पे एक जगह है कुर्सेला। यहाँ पे एक जगह है कुर्सेला। यहाँ पे क्या है, एक जगह है कुर्सेला। यहाँ पे क्या है, कुर्सेला क्षेत्र में जो कोसी नदी आती है यहाँ पे मिल जाती है गंगा में। कुर्सेला एक क्षेत्र है, जगह है, वहाँ से क्या होती है, कोसी नदी आके गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी क्या है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। जब कोसी नदी बाढ़ आता है तो पूरे बिहार को ऐसा यहाँ से उठा के फेंक देता है बंगाल में। तो मतलब ये कहा जाता है बिहार का शोक किसे, कोसी नदी को कहा जाता है। अब उसके बाद अपना बच गया किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला है ये किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और ये बिहार के बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर को छूता है। ये यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है यहाँ पे। और ये क्या है, वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। कहाँ, बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पूरा पॉलिटिकल मैप ख़त्म। और जितने भी इंपॉर्टेंट थे हम लोग सभी को इसमें हमने बता दिया है, और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हमने इसमें आपको सब चीज़ बता दिया है। अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। जो ज़रूरी थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब इस चीज़ में डिटेल कर दिया है। आपको जितने जानकारी थी बता दिया गया है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।